हेलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस, अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखा तो पिछला एपिसोड देख लेना। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो सभी लोग पोर्टल के जरिए उस जगह पर आ गए थे जहां पर उनका एग्जाम होने वाला था। और वहां पर चैन कहता है कि यहाँ पर कोई भी खतरे की बात नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर घूम सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब चैन थोड़ा सा ही आगे जाता है तो उसके ऊपर एक अजीब सा क्रिएचर अटैक कर देता है और चैन इस अचानक से हुए अटैक को रोक नहीं पाता। और हम देखते हैं कि वो क्रिएचर इतना पावरफुल अटैक करता है कि चैन उस अटैक से काफी ज्यादा पीछे जाता है। और हम देख पाते हैं कि वो क्रिएचर एक प्लांट लाइक क्रिएचर लग रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ से लीजियान को भी गुस्सा आ जाता है और लीजियान यहाँ पर इसे मारने के लिए आ जाता है। और हम देख पाते हैं लीजियान अपनी एंट्री के साथ ही अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है और अपनी स्वॉर्ड से एक पावरफुल अटैक इस मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है। और लीजियान का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये मॉन्स्टर उसके अटैक को नहीं रोक पाता। और हम देखते हैं इसके बाद जो दूसरी तरफ से लियान होता है वो कहने लगता है कि ये लोग काफी सारे हैं, इसीलिए हमें तैयार होना होगा। और वो कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर अभी काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। और वो कहता है कि चलो अब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इन्हें मारने की, क्योंकि हम इन्हें मारे बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। तभी देखते हैं कि दूसरी तरफ से लीजियान उसे रोक देता है और कहता है कि रुक जाओ, अभी अभी मैं कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं लीजियान नीचे बैठ जाता है और कुछ चीज चेक करने लगता है। और हम देखते हैं कि लीजियान जब चेक कर रहा होता है तो वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाता है ताकि वो चेक कर सके यहाँ पर कौन सी फॉर्मेशन बनी हुई है उसके आसपास। और लीजियान की फॉर्मेशन यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल थी। जिसके बाद लीजियान को पता चल जाता है कि इन सभी को यहाँ पर एक फॉर्मेशन से कंट्रोल किया जा रहा है। और हम देख पाते हैं कि इनके पैरों के नीचे भी एक फॉर्मेशन बनी हुई थी जो काफी ज्यादा पावरफुल थी। जिसके बाद लीजियान उनसे कहने लगता है कि अब मैं तुमसे जो चीज कहूंगा तुम्हें वही करना है। और हम देखते हैं लीजियान उनसे कहता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन लगी हुई है, इसीलिए हमें इसको पार करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मैंने इसे काफी ज्यादा आसान बना दिया है। बस तुम लोगों को मुझे फॉलो करना है, अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो तुम इस जगह को इजीली पार कर पाओगे। जिसके बाद लीजियान उनसे कहता है कि बस तुम लोग मेरे पीछे पीछे चलो और कुछ मत करो। और तभी हम यहाँ पर देख पाते हैं जो उसके दोनों पार्टनर्स होते हैं वो भी यहाँ पर लीजियान की बात को मान जाते हैं और वो लीजियान से कहते हैं हम तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हैं, चलो। जिसके बाद लीजियान कहता है कि अगर तुमने एक स्टेप भी गलत लग दिया तो उसके बाद मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो यहाँ पर चलने लगता है। और हम देखते हैं कि जब लीजियान चल रहा होता है तो उसके पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन बन रही होती है जो कि लीजियान ने बनाई थी यहाँ पर एक जगह से निकलने के लिए। और हम देख पाते हैं कि वो सभी उसी फॉर्मेशन के ऊपर चलकर निकल रहे थे और वो बीस्ट भी वहां पर उसको कुछ नहीं कर रहे थे। जिसको देखकर यहाँ पर लियान बोलता है कि सही में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा आसान होगा यहाँ पर। और वो यहाँ पर लीजियान को थैंक्स भी करता है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर लीजियान से कहता है लीजियान के बारे में कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम अभी भी इतने ज़्यादा पावरफुल होगे और यहाँ पर की जो फॉर्मेशन है उसको इतने जल्दी क्रैक कर लोगे। और वो कहता है कि अब तो मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जब तक तुम हमारे साथ हो हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। हम देख पाते हैं फैंग क्विंग को जो यहाँ पर सभी मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था और वो अकेला ऐसा बंदा था जो यहाँ पर सभी से फाइट कर रहा था और बाकी सब यहाँ पर साइड से निकल रहे थे। और हम देखते हैं यहाँ पर जब लियान चल रहा था तो वो यहाँ पर फैंग क्विंग को लड़ता हुआ देखता है और वो फैंग क्विंग से कहता है कि फैंग क्विंग अब हम यहाँ से जा रहे हैं तो तुम अकेले ही इनके साथ खेलते रहो, हम तुमसे पहले जा रहे हैं और हम तुम्हें आगे मिल जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं लियान उसे हाथ हिलाकर यहाँ से चला जाता है और लियान और लीजियान को ऐसे आगे बढ़ता हुआ देखकर वो यहाँ पर शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पर। और हम देखते हैं उसे यहाँ पर एक मॉन्स्टर काफी जोरदार मुक्का मारता है और वो यहाँ पर तभी सोच रहा होता है कि यहाँ पर लीजियान ने ऐसा क्या किया है जिस वजह से ये मॉन्स्टर उसे नहीं देख पा रहे और ये मुझे इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है और हमें टुंगटिंग एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सीटू हुआन, लिन फी और लिन यहीं पर बैठे हुए होते हैं एक मास्टर के सामने। जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो सीटू हुआन होता है वो यहाँ पर चाय पी रहा होता है उसी टाइम पे। और गाइस मैं बता दूं यहाँ पर सीटू हुआन जो है वो यहाँ पर लीजियान के बारे में बातें करने आया है ताकि वो जान सके कि लीजियान जिंदा है या नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर कहता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यहाँ पर कोई लीजियान नाम का स्टूडेंट आया हुआ है यहाँ पर टुंगटिंग एकेडमी में ज्वाइन होने के लिए जिसने इस एग्जाम को दिया हो। जिसके बाद हमें बताया जाता है जो ये मास्टर है इनका नाम जियान है और ये यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और हम देखते हैं ये यहाँ पर अपनी डायरी में लीजियान का नाम ढूंढने लगते हैं और हम देखते हैं कि तभी ये कहते हैं कि हाँ यहाँ पर लीजियान नाम का एक स्टूडेंट आया हुआ है जो यहाँ पर टुंगटिंग एकेडमी के लिए ज्वाइन होने के लिए
किंग झाव एकेडमी से आया है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लिन को दिखाया जाता है। जो लिन होती है वो यहाँ पर अपने माइंड में सोचने लगती है कि तो सही में लीजियान यहाँ पर आया हुआ है, और हम देखते हैं वो कहने लगती है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या C2 भी आया हुआ है, मुझे जानना है कि क्या वो यहाँ पर आया हुआ है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथों से उसकी जान ले लूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर C2 1 होता है वो बोलता है कि जो लीजियान है वो काफी ज्यादा ब्रेव पर्सन है और वो एकदम निडर है, और वो यहाँ पर बताता है कि मैंने एक बार उसे बर्बाद कर दिया है, लेकिन उसके बाद उसने फिर से हिम्मत करी यहाँ पर आने की और यहाँ पर इस टेस्ट को देने की। और हम देखते हैं वो यहाँ पर चाहता था कि जो लीजियान है उसको सीफू पैलेस वाले ना ले, और हमें पता चलता है कि जो मास्टर जियान है वो सीफू पैलेस के मास्टर हैं, और वो यहाँ पर कहते हैं कि हमें पता चल गया है कि आप चाहते हैं कि हम लीजियान को अपने पैलेस में ना ले, तो ऐसा ही होगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लीजियान और उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं लीजियान और उसके फ्रेंड्स फर्स्ट माउंटेन को कंप्लीट कर सेकंड माउंटेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। और गाइस हम देख पाते हैं जैसे ही ये लोग फर्स्ट माउंटेन को कंप्लीट करते हैं तो ये काफी ज्यादा थके हुए होते हैं, इसीलिए ये एक पेड़ के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और हम देखते हैं वहां पर ये लोग हाँफने लगते हैं। तभी चैन बोलता है यहाँ पर कि मुझे लगता है कि हम यहाँ पर पहले इंसान हैं जो यहाँ पर सबसे पहले पहुंचे हैं, और इस वजह से मुझे लगता है कि हमारे पीछे अब कोई भी नहीं आने वाला, क्योंकि उनको काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लियान होता है वो भी बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, और इस हिसाब से मुझे लगता है कि हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो सबसे ज्यादा होने चाहिए। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लीजियान को दिखाया जाता है जो आगे की तरफ भाग रहा था, और वो कहता है कि चलो जल्दी हमें चलना चाहिए। और हम देखते हैं यहाँ पर लीजियान इनसे बोलता है कि अब हमें सेकंड माउंटेन को भी पार करना है, इसीलिए तुम जल्दी करो और सेकंड माउंटेन की तरफ चलो मेरे साथ। और हम देखते हैं उसके साथी भी तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सेकंड माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि जो लीजियान होता है वो अपने पार्टनर्स के साथ सेकंड माउंटेन के अंदर भी प्रवेश कर चुका था। और हम देखते हैं यहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल था, और यहाँ पर ये लोग जैसे ही आते हैं तो इनको काफी सारी लाशें टंगी हुई दिखती हैं पेड़ों से। हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये भी एक घोस्ट लेयर टाइप की फॉर्मेशन है। जिसके बाद हम देखते हैं जैसे ही इस चीज को लीजियान देखता है तो वो बोलता है कि ये सब क्या है, ये लोग यहाँ पर कौन है जो टंगे हुए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो लियान होता है वो भी यहाँ पर कहने लगता है कि लीजियान क्या तुमको इसके बारे में पता है। और हम देखते हैं वो कहने लगता है कि इन्होंने टुंगटिंग एकेडमी के ही कपड़े पहने हुए हैं और इनके कपड़ों में एक ही वर्ड्स लिखा हुआ है, सबके कपड़ों में सेम वर्ड्स लिखे हुए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं चैन इनके पास आता है और कहता है कि सही कह रहे हो तुम, इन सब ने एक ही जैसे कपड़े पहने हैं और इनके कपड़ों पे वायलन लिखा हुआ है। और हम देखते हैं चैन कहने लगता है कि सही में ये लोग काफी ज्यादा मिस्टीरियस लोग हैं, इनके बारे में हमें पता करना होगा, वरना हम इतनी आसानी से तो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ जो लीजियान होता है वो सब कुछ समझ जाता है यहाँ पर, और लीजियान कहने लगता है कि ये सभी लोग यहाँ पर वेन्युआन पैलेस से हैं। और वो कहता है कि इतने सारे लोगों की लाश यहाँ पर क्यों लटकाई हुई है जो कि वेन्युआन पैलेस से हैं, क्या उनको यहाँ पर शर्मिंदा करने के लिए इन्हें लटकाया हुआ है। और हम देखते हैं लीजियान को ये हरकत काफी ज्यादा खराब लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर लियान होता है वो बोलता है कि तुम इस चीज को देखो, और हम देख पाते हैं कि वहां पर एक झनी की ग्रेव बनी हुई थी। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो चैन होता है वो कहता है कि तभी चैन बोलता है कि अगर ये लोग वेन्युआन पैलेस से हैं तो इनके साथ ऐसा क्यों किया गया है। और वो कहता है मैं बिल्कुल भी इस बारे में नहीं समझ पा रहा। जिसके बाद हम देखते हैं लियान बोलता है कि ये सब टेस्ट से रिलेटेड मुझे नहीं लग रहा, यहाँ पर कुछ और ही होने वाला है जिससे हमें बचना चाहिए। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा घबराया हुआ था, और वो कहने लगता है कि एक बार तुम इन लाशों को देखो, ऐसा लग रहा है कि ये अभी उठकर हमें मार डालेंगे यहीं पर। और गाइस हम देख पाते हैं जैसे ही वो ये सब बोलता है तो यहाँ पर उन लाशों में हलचल होने लगती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि उनकी बॉडी से उनकी सोल बाहर आने लगती है, यानी कि घोस्ट। और हम देखते हैं ये घोस्ट फॉर्मेशन एक्टिव हो चुकी थी। जिसके बाद लीजियान जब इस घोस्ट फॉर्मेशन को देखता है तो वो ये सब कुछ समझ जाता है यहाँ पर, और लीजियान कहने लगता है कि अब हमें इनसे बचना होगा वरना ये लोग हमें यहीं पर मार डालेंगे। और हम देखते हैं लीजियान भी यहाँ पर थोड़ा बहुत डरा हुआ था। तभी वेन बोलता है कि मुझे पता चल गया, मुझे लगता है कि जो इनकी बॉडी थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है, लेकिन जो इनकी सोल है वो यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत है और इनकी बॉडी के अंदर है। और वो कहता है कि इनके भावों को देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग अभी हमें मारने वाले हैं यहाँ पर। और हम देख पाते हैं कि उनकी आंखें भी यहाँ पर रेड होती हैं। और हम देखते हैं दूसरी तरफ से लियान बोलता है कि इन लोगों को यहाँ पर इस बॉडी में कैद क्यों किया गया था, ये
काफी ज्यादा शर्मनाक है। और हम देख पाते हैं कि लियान की यहाँ पर ऐसी बातें सुन ली थी उन सोल्स ने और वो सोल्स यहाँ पर इनके ऊपर अटैक कर देती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं इन लोगों की यहाँ पर फटके 4 हो जाती है गाइस, क्योंकि इन्हें पता था कि ये लोग सोल से फाइट नहीं कर सकते। जिसके बाद हम देखते हैं जो सोल होते हैं वो यहाँ पर अपना वेपन निकाल लेते हैं, जो कि एक गिटार टाइप वेपन था। और हम देख पाते हैं कि उस गिटार टाइप वेपन को ये बजाने लगते हैं और एक अटैक कर देते हैं। और लीजियान बोलता है कि ये वेपन काफी ज्यादा डेंजरस है। और हम देखते हैं लीजियान भी यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है इस वेपन को देखकर। और हम देखते हैं दूसरी तरफ से ये लोग लीजियान और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और हम देख पाते हैं कि जब ये इस वेपन को बजाते हैं तो इसमें से कुछ शार्प ब्लेड्स निकल रही होती हैं और ये ब्लेड्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ये किसी भी बंदे को मार सकती थी। और हम देखते हैं ये सारी ब्लेड से लीजियान बच रहा होता है और लीजियान यहाँ पर अपने साथियों से कहता है कि तुम्हें भी इन ब्लेड से बचना होगा वरना तुम यहीं पर मारे जाओगे। और हम देखते हैं उनके साथियों के ऊपर भी ये ब्लेड्स अटैक करती हैं, तो लीजियान के साथी भी बच जाते हैं और कहते हैं कि लीजियान हम इनके साथ कैसे फाइट करेंगे, ये तो सोल्स हैं। और हम देख पाते हैं तभी लियान यहाँ पर बोलता है कि ये कैसा वेपन है इनके पास जिस वेपन का सामना हम नहीं कर सकते, और मैंने तो आज तक ऐसे कभी भी किसी वेपन के बारे में नहीं सुना था जिससे साउंड से अटैक किया जा सके। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो सोल होते हैं वो यहाँ पर अपने सेकंड अटैक को तैयार कर लेते हैं और इन्होंने इस बार पहले से काफी ज्यादा पावर यूज करी थी इस अटैक में। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके बाय गाइस।